जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। ये जो पीछे लोग खड़े हैं ना, ये अपनी अपनी समस्या को लेकर खड़े हैं। मैं बताता हूँ समस्या क्या है। अब बताइए कि सरकार से कम इतनी तो उम्मीद है कि कुछ ना हो तो बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो। आज कई दिनों से यहाँ बिजली नहीं है। अब जगह का नाम बताता हूँ, आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि ये बताइए कि योगी जी की सरकार पिछले 8.5 साल से है। 2027 जनवरी, फरवरी, मार्च में इलेक्शन होना है, तो जनता को और हम सभी को उम्मीद ये थी कि कम से कम जो बिजली के जो तार खुले हुए हैं, एक ये पेड़ों के देखिए पत्ते नहीं हिल रहे हैं, इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा उमस है कि पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं। और जहाँ रात में बिजली न हो, लोग कैसे सो पाएंगे? घर में बूढ़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, बीमार लोग हैं, हाँ, ये लोग रात भर जगे हैं। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हम कहते हैं अपने आप को, तो कम से कम जो तार है वो नीचे से होना चाहिए, अंडरग्राउंड होना चाहिए, और फीडर और लगाए जाए, सभी स्टेशन और बनाए जाए बिजली के, कम से कम ये तो होना चाहिए। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको हो क्या जाता है? जो जिम्मेदार नेता है AK शर्मा जी, देखिए ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप तो बहुत बड़े अधिकारी थे और आप बिजली मंत्री बन गए हैं उत्तर प्रदेश के, और बहुत उम्मीद से जनता ने जिताया है। साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने आपको बहुत उम्मीद के साथ ऊर्जा मंत्री बनाया है उत्तर प्रदेश का। और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश है, बताइए ऐसे राज्य में फिर हम कहेंगे कि इस उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दो, अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो। ये मजबूरी है बोलना, ये बोलना मजबूरी है। जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं, ये अंदर से आवाज़ निकल रही है। अभी मैं इन लोगों से बात करूंगा तो मैं बताता हूं कि इन लोगों की क्या समस्या है, इन लोगों का क्या कहना है। बताइए क्या कर सकते हैं आप लोग हमारे जीवन में, एक आम नागरिक के जीवन में वोट लेने के बाद नेता लोग, सरकारें क्या कर सकती हैं? आप लोग क्या कर सकते हैं बिजली मंत्री के पद पर बैठ करके, और बिजली के तमाम बड़े अधिकारियों की कुर्सी पर बैठ करके आप लोग क्या कर सकते हैं? बताइए। बिजली नहीं देंगे, आपके हाथ में यही काम है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों की बात सुनाता हूँ। है जैसे मछली पानी से बाहर निकल कर छटपटाता है, वैसे छटपटा रहा हूँ। अंकल जी बिजली कब से नहीं है बताइए? बिजली 1 महीना से नहीं है। 1 महीने से? 1 महीना से नहीं है। इस जगह का क्या नाम है अंकल जी? कमला नगर धनुआ। ये है चाका, नैनी, प्रयागराज। कमला नगर धनुआ। कमला नगर धनुआ। अंकल जी कैसे रहते हैं आप लोग बिना बिजली के? ये ऐसे छटपटा मोमबत्ती जला जला कर जी रहे हैं। नहीं, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि रात भर हम कपड़ा भिगा करके और अपने शरीर पर लगा रहे थे। हमको लहर का बीमारी है। लहर की बीमारी है, शरीर में जलन होता है। अच्छा, इस वजह से हम जिंदा नहीं है। सर आपका? राजू त्रिपाठी जी। राजीव त्रिपाठी सर, क्या करते हैं आप? सर हमारा तो अमूल का बिजनेस है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये बिजली की समस्या कब से है? बिजली की समस्या अब कहाँ बताया आप लोगों ने? अरे हम लोग गए यहाँ जेई के पास गए, हाँ, तो ट्रांसफार्मर आता है 10 kV के यहाँ ट्रांसफार्मर है, इसमें कनेक्शन का लोड ज्यादा हो गया है। हाँ, इसलिए जो है बस आता है ट्रांसफार्मर। अभी कल ही आया था, कल जोड़ा गया है, 2 घंटे बाद फिर से जल गया। अच्छा, और ये तीसरी बार है ये। अच्छा, चौथी बार है। हाँ, चौथी बार। तो ये बात क्या उनको पता नहीं है? बिल्कुल पता है, जेई को, बिजली विभाग को बिल्कुल पता है। वो बोले 2 दिन बाद आइए देखते हैं। हाँ। पिछली बार भी यही बोले थे। अच्छा, हाँ, हम लोग बोले भाई इसमें लोड बढ़ाइए, कोई व्यवस्था दूसरी दीजिए। हमारा तरह ऐसी के कारण नहीं जल जाता है। लोड इतना ज़्यादा हो गया है, उनको जेई को सब पता रहता है ये सब चीज़ें, लेकिन हो गया उनका मनमानी है, जो भी है उनका अपना तरीका। अच्छा, तो आप लोग जेई के पास जाते हैं, SDO के पास जाते हैं, और कहीं लेटर लिखा आपने? जो इमरजेंसी नंबर है 1912 पे कॉल करते हैं, तभी तो बार बार ये बदल जा रहा है। अच्छा, आता है, लगता है, जल जाता है। 19 पर कॉल उठाते हैं? हाँ उठाते हैं, तभी तो होता है वो। अच्छा, कंप्लेन उसी को होता है। अच्छा, कंप्लेन भी करते हैं, लगता भी है, और उसके बाद बस आया है, जल गया। 4 दिन पर लगता है। अच्छा, हाँ, मतलब जो सिस्टम है 6 दिन लग जाता है लगने में। 5-6 दिन लग जाता है। हाँ, पिछली बार आपका क्या नाम है? आयुष। तो आयुष, ये बताओ कि बिजली कब से नहीं है, और नहीं रहती है तो क्या करते हो? 1 महीने से, मतलब महीने में 4 बार ट्रांसफार्मर जल चुका है, और 1 महीने से बिजली नहीं है मान लीजिए। और लाइट ना होने के कारण बहुत दिक्कत रहती है, रात भर नींद नहीं आती है, मतलब कुछ इंसान कर ही नहीं पाता है। पानी की दिक्कत अलग है, यहाँ से मतलब पानी के लिए भी सोचना पड़ता है कि कहाँ से पानी लाएं वगैरह वगैरह। बहुत जगह शिकायत की, पर
कोई रिस्पांस जल्दी मिलता नहीं है, 5-6 दिन बाद रिस्पांस आता है तो ये ट्रांसफार्मर लगता है। आप लोग एप्लीकेशन नहीं देते हो? एप्लीकेशन सब जगह देते हैं, सब जगह ऑनलाइन देते हैं, सब जगह। तो ये बताओ, पढ़े लिखे बच्चे हो डायरेक्ट योगी जी के वहाँ पोर्टल पे भी में, किए हैं, पोर्टल पे सब जगह किए हैं। और ये डायरेक्ट जो ऊर्जा मंत्री हैं उनके पोर्टल में, एक जन सुनवाई पे भी किए हैं, कोई रिस्पांस नहीं आया उससे भी। अच्छा। फिर उसके बाद और भी जगह पे किए, कोई रिस्पांस नहीं देते। वो लोग फेक का दिखा देते हैं कि हाँ मैंने सॉल्व कर दिया, पर कुछ सॉल्व नहीं होता। यानी ये देखिए ड्रामा, देखिए तमाशा, देखिए कि जो अधिकारी लोग हैं और कर्मचारी लोग जो जन सुनवाई पोर्टल का कितने बढ़िया से इस्तेमाल कर ले रहे हैं कि वहीं अपने आप ही में ही उस समस्या को कागजों में ही निस्तारण कर दे रहे हैं। जी, आपका क्या नाम भाई साहब? चंद्र प्रकाश गुप्ता। जी गुप्ता साहब, ये बताइए कि ये बिजली की समस्या के लिए आप लोग बताते नहीं हैं लोगों को? कई बार बात हुई है, सबसे बात हुई है, लेकिन थोड़े देर के लिए आता है, ट्रांसफार्मर आता है, लोड की वजह से फिर जल जाता है। फिर जल जाता है, उसके बाद कुछ होता नहीं है। उसके बाद 4-5 दिन फिर लगते हैं। तब तक आप लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं अंधेरे रात में? में ऐसे ही पंखा हिलाते रहते हैं, रात भर पंखा हिलाते रहते हैं। बताइए, इसकी कल्पना की जा सकती है रात भर जगते रहते हैं जी कि ये योगी जी की सरकार में, और वो भी प्रयागराज की जनता, जहाँ ये कहा जा रहा हो कि कई करोड़ों का फंड आ गया हो और बिजली और सड़कें और पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी गई हो, आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? बताइए योगी जी से क्या कहेंगे? बिल्कुल यही कहेंगे कि इसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। स्पेशली ये बिजली की समस्या पिछले 28 जून से बनी हुई है। पहली बार ट्रांसफार्मर 27 जून को जला है, 28 जून को कंप्लेन हुआ है, अगेन रीस्टोर 2 तारीख को हुआ है। पिछले 1 महीने से जो लाइट की व्यवस्था बनी हुई, इससे सब लोग त्रस्त हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, जो बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा डिस्टर्ब हो रही है। तो ये लोग जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो ऐसा तो लग रहा है कि कुछ साजिश के तहत इस गवर्नमेंट का रिकॉर्ड भी, सरकार का रिकॉर्ड भी लोग ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार से निहायत उम्मीद है कि इस पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई। मैं तो कहूँगा ये वीडियो योगी जी तक पहुँचना चाहिए, और ये साजिश हो रही है योगी जी आपके खिलाफ कि सरकार को बदनाम करो, योगी जी को बदनाम करो और काम सही से मत करो, ताकि सारी बातें किसके ऊपर जाएंगी, किसके सिर पर जाएंगी? योगी जी के सिर पर जाएंगी और योगी जी बदनाम होंगे। तो योगी जी, मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो बिजली विभाग है इसको सुधारिए। बहुत गदर है, बहुत गदर। कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। जितना कहा गया था हुआ है। अभी कई जगह अगर मैं चलूँ तो कई जगह बिजली के खंभे नहीं गड़े हैं, कई जगह बिजली के खंभे नहीं गड़े हैं। ये तो एक जगह की बात है, बहुत सारी जगह ऐसी है कि लोग जो है रात भर किस प्रकार से, हमारी कॉलोनी में जहाँ मैं रहता हूँ मेरी भी वही हाल है, हर जगह वही हाल है, स्टेबलाइजर लगाकर कुछ भी करके। अब क्या ये बताइए कि इन्वर्टर उत्तर प्रदेश के हर घरों में है? ये गरीब लोग जिनके पास तो बल्ब खरीदने के लिए पैसा नहीं, इन्वर्टर कहाँ से लाएंगे? इन्वर्टर है भी तो कितनी देर चलता है? जो पढ़ने लिखने वाले गरीब बच्चे हैं, ऑनलाइन जो तैयारी करते हैं, जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं घर में रह करके, जब बिजली नहीं रहेगी, पंखा नहीं रहेगा, वाईफाई नहीं चलेगी, तो वो बेचारे तैयारी कैसे करेंगे? बताइए आप, बताइए। AK शर्मा जी, आप बिजली मंत्री हैं, पूरा सम्मान है, और अगर बिजली मंत्री का कार्यालय नहीं चल पा रहा है तो मैं तो कहूँगा इस्तीफ़ा दे दीजिए, आप दीजिए इस्तीफ़ा। ये जनता की मांग है। नहीं, आइए सर्वे कराते हैं सर्वे, देखिए जनता का कितना दर्द है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिन लोगों ने वोट दिया है वो चाहते हैं कि हमारी सरकार काम करे। और मैं जनता के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जय हिंद।